अच्छा, एक चीज़ यहाँ हम ही नहीं बल्कि मेरे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि चलिए अगर रईस खान को टिकट नहीं मिलता है, लोजपा को टिकट नहीं मिलता है, तो उस हालात में रईस खान किसका मदद करेंगे? हमारे बात समझ में आ रहा है ना? आपका इशारा नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ, आज जो भाई अगर दर्शक देखते होंगे तो इशारा समझ जाते हैं। जुम्मा वाला 8 दिन वाला बात नहीं क्या? अरे आप लोग तो डायरेक्ट काउंटर कर देते हैं भाई। ऐसा ब्लिंचिंग वाला जो मामला है लगभग देश भर में है, ये आपको बिहार में ही नहीं है, देश भर में। बिहार में 2 हुआ, गोपालगंज में भी, छपरा में भी 2 जगह हुआ। छिटपुट बिहार पूरे बोले ना, हिंदुस्तान के हर कोना में छिटपुट ये हो रही है घटना। इस पर सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार की क्या रवैया है और सरकार इस पर क्या काम कर रही है, कौन हमारे साथ है। जो हमारा विरोध करेगा उसके बाद बोलिएगा कि आप गठबंधन का धर्म का पालन करें, तो वहाँ होगा, वहाँ तो नहीं ना होगा, वहाँ व्यक्तिगत चले जाएंगे आप। तो स्वाभाविक है, कोई भी आदमी व्यक्तिगत चल जाता है। दिल में कटार रखिएगा कि छांटिए देना है इनको, तो दिल से दिल मिलता है तब एक दूसरे के लिए वो समर्पित होता है। आप बात भी कर रहे हैं और कटाक्ष भी कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों का जो लोग तैयारी में हैं उनकी जो है कि दुगदुगी जिसको कहा जाता है ना कि मतलब हार्ट बीट जो है कि बढ़ रहा है। हार्ट बीट क्यों बढ़ रहा है? जो इंतज़ार में है, ऐसा लग रहा है कि उनको टिकट पार्टी देगी और अब वो लोग तैयारी कर रहे हैं, लगभग तैयारी कर चुके हैं और उनके बारे में ये लग रहा है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से इन दिनों जो सीवान का माहौल बना हुआ है, इस माहौल में कई संभावित प्रत्याशी हैं। हम अगर बात करें रघुनाथपुर की, तो रघुनाथपुर में भी एक तरह से एक सस्पेंस बना हुआ है। क्या कुछ सस्पेंस है और जिस तरीके से यहाँ पे कई प्रत्याशियों का दावा है, इन दावों में कितना कुछ हकीकत हो सकता है, आज इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरे साथ नेता और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रहे रईस खान जी हैं, जिनसे आज मैं इनके जो खास करके जो इनका क्षेत्र है या इनके संभावनाएं जिन पे बन रही हैं या इनके पार्टी क्या टिकट दे रही है नहीं दे रही है, इन सारी चीज़ों पे आज इनसे समझना चाहते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी हमारी तरफ से सारे मीडिया भाइयों का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज आप मतलब रूबरू हो रहे हैं, कहाँ थे इतने दिनों तक? हम तो हमेशा आप लोग के बीच में ही रहते हैं, अभी कुछ काम से बाहर गए हुए थे 8-10 दिन के लिए। अच्छा, चुनावी तैयारी किस तरह कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रा हम जानना चाहते हैं। चुनावी तैयारी तो हो ही रहा है और मजबूती से हो रहा है। जो भी अपने लोग हैं, जितने अपने समर्थक हैं, भीतरिया अपना काम कर रहे हैं। सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ, तैयारी में लगे हुए, लोगों से मिल रहे हैं। सारे लोग, हमारे जितने भी लोग हैं, डोर टू डोर वर्क काम जारी है। अच्छा, एक चीज़ अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि ये भी संभावना बन रही है कि रघुनाथपुर का जो सीट है जहाँ से आप अपने दावेदारी को मतलब दे रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि गठबंधन में लोजपा के सीट जा सकता है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि हो सकता है तो इस संभवतः सीट भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाए और आपको जो है कि कहीं बढ़िया जगह दे दी जाए, लेकिन प्रत्याशी के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, सूत्र तो आप ही लोग के पास है, हमको जितना काम मिला हम अपना काम कर रहे हैं, पार्टी का दिशा निर्देश के अनुसार ही अपना वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब पार्टी हमको जहां से भी लड़ा देती है तो हम वहां लड़ने के लिए तैयार हैं, मगर जो अभी हमारा अपना सूत्र जो बता रहा है, जो हमारा अपना जो डायरेक्शन मिला है उस पर हम काम कर रहे हैं। हम अभी रघुनाथपुर पे काम कर रहे हैं, हमारे लोग रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में मजबूती से काम कर रहे हैं। अब तो गठबंधन में जितने भी हमारे घटक दल हैं, अब उसमें कहाँ कहाँ लोग सुप्रीमो, बड़े लोगों की बात है, अब किसको कहाँ मिलता है वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन क्या इससे आप इनकार कर सकते हैं कि भाजपा पाले में चला जाए रघुनाथपुर? देखिए, भाजपा, हम अपना उम्मीदवारी काहे कम करने जाए। हमारा जो पार्टी है, हमारा पार्टी का स्टैंड जिस तरह से मजबूती से हमको डायरेक्शन मिला है उस पर हम काम कर रहे हैं। अब घटक दल में सब लोग हैं, जैसे कि हमारे घटक दल में बीजेपी है और जदयू है, जीताराम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तो ये सब लोग तय कर लेंगे किसको कहाँ से लड़ना है और जहाँ से जिसको मिले, मगर हम मजबूती के साथ अपना लोग अपना देखिए, सारे लोग अपने अपने प्रयास में हैं और किसी को भी प्रयास अपना छोड़ना नहीं चाहिए।
हम लेकिन जिस तरह से रघुनाथपुर में आप कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, अंदरूनी तौर पे हमारे लोग लगे हुए हैं, अगर बाय द वे ये सीट बड़हरिया चला गया और लोजपा को अगर बड़हरिया मिल गया, फिर वहाँ क्या करेंगे तब आप? सिवाने में ना है, हाँ, सिवानी में। सिवान से तो बाहर नहीं है। हाँ, सिवान से अब बरहरिया के लोग भी तो हमारे हैं, हाँ। सिवान टोटल जिला ही तो हमारा है। हम तो आपको कई बार मीडिया चैनल में बोले हैं कि हम 8 विधानसभा में अपना पकड़ रखते हैं। पार्टी हमको छपरा में भी लड़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, सारण कमिश्नरी में कहीं से भी लड़ा दे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर जितना हमको डायरेक्शन मिला है उसी डायरेक्शन पर हम काम कर रहे हैं। मतलब इतना इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या समझा जाए? क्या लग रहा है कि आपने जो एमएलसी चुनाव लड़ा है उस बेस पे आप कह रहे हैं, या आपकी पार्टी का जो कैडर मजबूत है उसके बेस पे कह रहे हैं, या एनडीए के जो बलबूते पे आप लोग कह रहे हैं? देखिए, पहले हम आपको आपके माध्यम के द्वारा भी कहे थे कि हम जब निर्दलीय इतना मजबूती से चुनाव फाइट कर सकते हैं, तो अब तो पार्टी में हम हैं, पार्टी एक संगठन है और मजबूती निर्दलीय में थे तो भी मजबूती था, अब पार्टी से जुड़ गए तो इससे डबल मजबूती हमारे अंदर आ गई। पार्टी का एक कैडर वोट होता है, पार्टी का एक अपना वर्क कार्यकर्ता सक्रिय लोग होते हैं, तो इससे हमको तो पूरा बेनिफिट है और पार्टी के लिए हम भी वर्क कर रहे हैं। सिवान छपरा गोपालगंज में आप लोग भी घूमते ही रहते हैं, तो लोजपा में जिस आने के बाद से हमारा पार्टी कितना इसका जनाधार बढ़ा है, तो ये सब चीज़ तो आप लोग ना आकलन लगा के बताइएगा। हमारा काम है कि हम वर्क करें, अपने पार्टी के लिए काम करें, समाज के लिए जो भलाई हो सके वो करें, यही काम हम लोग का जारी है। इसी कारण हम लोग मजबूत स्थिति में हमेशा बने रहते हैं, अब बने हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि लोजपा में गठबंधन में लोजपा है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले जिस तरीके से मामला आया था कि लोजपा अलग लड़ी थी और जेडीयू को नुकसान पहुंचाई थी, तो कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि हो सकता है कि फिर भी एक बार वही रणनीति को अपनाया जाए ताकि जेडीयू का सीट कम आए और लोजपा जो है कि उसको नुकसान पहुंचा दे। इसमें क्या कुछ कह सकते हैं आप? देखिए, ये सब चीज़ जो है भविष्य की बात है, हमने कि आने वाला कल में अभी क्या गारंटी है 10 मिनट में कब किसके साथ क्या होने जा रहा है? हो जाएगा ये। है तो इस पे हमको कुछ थोड़े बोलना है, इस पर तो आला कमान जो हमारे सुप्रीमो हैं उन लोग को जो डायरेक्शन वो लोग जो देंगे वो हम लोग करेंगे। अब इस पर मान लेंगे कब क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये चीज़ तो हम तय करने वाले नहीं है। पार्टी के आला कमान ऊपर जो बैठे हुए हैं, सारा डायरेक्शन उन लोग को तय करना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ हम ही नहीं बल्कि मेरे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि चलिए अगर रईस खान को टिकट नहीं मिलता है, लोजपा को टिकट नहीं मिलता है, तो उस हालात में रईस खान किसका मदद करेंगे? वक्त आएगा, वक्त बताएगा किसका मदद करना चाहिए। क्या गठबंधन धर्म का पालन नहीं कीजिएगा? गठबंधन धर्म का पालन करें काहे नहीं भाई, तो समय ने बताएगा कि गठबंधन धर्म में भी हम हैं, तो कौन हमारे साथ था, कौन हमारे साथ है। जो हमारा विरोध करेगा उसके बाद बोलिएगा कि अब गठबंधन का धर्म का पालन करें, तो वहाँ होगा, वहाँ तो नहीं ना होगा, वहाँ व्यक्तिगत चले जाएंगे आप? तो स्वाभाविक है, कोई भी आदमी व्यक्तिगत चल जाता है। दिल में कटार रखिएगा कि छाटिए देना है इनको, तो दिल से दिल मिलता है तब एक दूसरे के लिए वो समर्पित होता है। आप बात भी कर रहे हैं और कटाक्ष भी कर रहे हैं, हमारे बात समझ में आ रहा है? आपका इशारा नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ, आज जो भाई अगर दर्शक देखते होंगे तो इशारा समझ जाते हैं। जुम्मा वाला 8 दिन वाला बात क्या? अरे आप लोग तो डायरेक्ट काउंटर कर देते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जो दिल से अपनाएगा हमको, हम उसको दिल से अपनाएंगे, जो कटाक्ष करते रहेगा तो उसको भी हम ही उसी ढंग से न अपनाएंगे। ये भविष्य की बात, भविष्य की बात जैसे कि आपने कहा कि मतलब अगर अभी जैसे अगर हमारे प्रति लोगों की सोच अच्छी नहीं है और उस वक्त हम मदद नहीं कर पाएंगे, यानी कहने का मतलब यही? कहने का क्या मतलब, देखिए जो भी व्यक्ति सिवान में जितने भी राजनीतिक दल हैं सबसे संबंध ठीक ठाक रहा है, ठीक ठाक रहने के बाद भी एक संबंध बढ़िया रहा है, किसी से कोई संबंध हमारा खराब नहीं। उसके बाद आप कटाक्ष अगर करते हैं तो कैसे आपका सहयोग होगा? आपको मान लें कि आप जब हम घटक दल में आ गए तो घटक दल के मतलब है कि सब एक डोर से बन गए।
तो बहुत संयम से बोलना होगा किसी के प्रति। तो आप हम पर कहीं कटाक्ष कीजिएगा और हमसे उम्मीद रखिएगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं है? अच्छा, एक बात और सुनने में आ रहा है कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि खान बंधु को कहीं से टिकट मिले। लोजपा को अगर सीट मिल भी जाती है तो खान बंधु को टिकट नहीं मिले। ये सूत्र हमारे बता रहे हैं कि भाजपा नहीं चाह रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? राजनीति में ये अक्सर ऐसा होता है, भाजपा ही नहीं, अपने लोग भी जब आप ऊंचाई पर चढ़िएगा ना, तो हर पार्टी जिसको लगता है कि खान साहब से हमको दिक्कत हो सकता है तो कटाक्ष करेगा। भाजपा संगठन है, पार्टी है, हम घटक दल में हैं, समझे? तो सारे भाजपाई ऐसे थोड़े हैं, जिसको व्यक्तिगत हमसे दिक्कत हो सकता है वही न कटाक्ष कर रहे हैं, वो लोग नहीं चाह रहे। बाकी तो सारे लोग खुश हैं। पार्टी के जो वर्कर हैं, नीचे तबके कार्यकर्ता हैं, वो उनसे पूछिए जाके कि रईस खान के आने से, लोजपा में जो घटक दल में आने से भाजपा को बेनिफिट है कि नहीं है। अब आप ऊपर एक कुर्सी मिल गया, बैठे हुए हैं, आप वहाँ से डायरेक्शन दे रहे हैं, तो समाज इस चीज़ को भली भांति जानती है कि कौन सा नेता हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा नेता खाली बोलबाजी में है। बिल्कुल। अभी जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद लगभग 28 लोगों का, निर्दोष लोगों की जान चली गई है। उसमें इंडिया पाकिस्तान का वार भी हुआ है। अभी वार में देखा जाए तो सिवान के बढ़ैया के रहने वाले हमारे यहाँ के जो राम बाबू सिंह, जिनकी मतलब निधन हुई है, जिनको शहीद मतलब का दर्जा मिला हुआ है, क्या उनके परिवार से आप मिलने गए थे? अभी तो देखिए, हम तो कल आए हैं, हम मैक्स में मेरा थोड़ा सा अपना बॉडी चेकअप कराने गए, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, मगर 1-2 दिन के अंदर, और हमारे सुप्रीमो का भी प्रोग्राम है बिहार में, अब हो सके तो आज या कल में डायरेक्शन मिल जाए कि चिराग जी, माननीय चिराग जी भी आने का उनका है, तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, मगर 20, 19, 20 को हो सकता है कि चिराग जी सिवान भी आए और छपरा भी आए, दोनों जगह हम मौजूद रहेंगे। छपरा की बात आपने कह दी है, तो छपरा में चूंकि इम्तियाज़ साहब शहादत हुई है, लेकिन वहीं पे एक जाकिर कुरैशी, जिनकी मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई है, अभी एक माहौल बना हुआ है इसको लेकर के। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरह से मुसलमानों के साथ ये गलत हो रहा है, जबकि सरकार एनडीए की आप लोगों की सरकार है। तो इसमें क्या मुसलमान सच में सुरक्षित नहीं है? और जिस तरह से मॉब लिंचिंग किया गया, उसको आप क्या देखते हैं? देखिए, ये मॉब लिंचिंग वाला जो मामला है लगभग देश भर में है, ये आपको बिहार में ही नहीं है, देश भर में। बिहार में 2 हुआ, गोपालगंज में भी, छपरा में भी 2 जगह हुआ। छिटपुट बिहार पूरे बोले ना, हिंदुस्तान के हर कोना में छिटपुट ये हो रही है घटना। इस पर सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार की क्या रवैया है और सरकार इस पर क्या काम कर रही है, ये संदेह बना रहता है कि समाज में ये मॉब लिंचिंग, देखिए हत्या मर्डर रुकता नहीं है, लेकिन इस तरह का जो घटना होता है तो इसमें समाज में भाईचारा खत्म होती है, और भाईचारा जब खत्म होती है तो वो धीरे धीरे मान लीजिए आग जो है धीरे धीरे चिंगारी से आग लगेगा। तो इस पर कानून को, इस पर सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। इस पर मॉब लिंचिंग पे सख्त कानून बनाना चाहिए कि जो ऐसा लोग करते हैं उस पर सख्त कानून हो, सख्त कार्रवाई हो और तुरंत सजा हो, तो ये रुक सकता है। आपकी पार्टी की सुप्रीमो चिराग पासवान जी के इस पे क्या बयान हो सकता है? क्या वो चाहेंगे कि इस पे कानून? इस पर हम मिलते हैं, अभी मिले नहीं हैं, हम मिलते हैं, इस बात को भैया से कहेंगे कि आप इस पर एक्शन कीजिए, आपको बोलना होगा। आपको देखिए, किसी भी सरकार में ऐसा घटना घटता है तो सहनीय नहीं है, ये चीज़ शोभा नहीं देता है। अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए कानून है, बिल्कुल। आप कानून में लेके इस तरह से हत्या करना, ये कहाँ का? अगर इस पर कानून, इस पर सरकार, कोई भी सरकार अगर चुप बैठती है तो संदेह बढ़ जाता है, आम लोगों का विश्वास भी उठेगा, और किसी भी समुदाय के साथ अगर ये घटना घटती है तो उस समुदाय में आक्रोश तो होता ही है, और इस आक्रोश में आने वाला वक्त तय करेगा, आम जनता तय कर देती है कि किसके साथ हमको रहना है
और किसके साथ नहीं रहना। जाकिर कुरैशी से ही मिलने जाएंगे आप उसके परिवार से? हमारे भैया गए नहीं थे, आप जाएंगे नहीं? हमारे भाई हमारे चले गए तो हम भी जाएंगे, हम तो थे ही नहीं। आप बिल्कुल नहीं थे आप। अभी हमारे बड़े भाई साहब जा रहे हैं हर जगह। जब एक भाई अगर नहीं रह रहा है, एक भाई 10 मान लेंगे, आपको बता ही दिए थे कि अभी हम थोड़ा सा अपना शरीर नहीं, हम इसलिए बोले कि अब जाएंगे नहीं आप? जाएंगे ही जाएंगे। जाएंगे। छपरा हमारा घर है, हमारा परिवार है, तो मिलने जाएंगे। अब देखिए, मिलने तो जाना है। हमारा भाई साहब हमारे भैया गए, वो हर जगह भी, जहाँ भी अगर हमारे नहीं रहने के बाद वो हर जगह टेकअप कर रहे हैं, तो हम लोग उनसे अलग थोड़े हैं, हम लोग उनसे अलग नहीं हैं। और उस परिवार के साथ मेरा सहानुभूति है और हर वक्त हम लोग तैयारी से। तो आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात इसमें कह दिया कि हम चिराग जी से, अपने सुप्रीमो से इस बात को कहेंगे कि कोई कानून बनाया जाए, यानी कि सदन में कोई बड़ा कानून बनाया जाए ताकि ये मॉब लिंचिंग रुके। तो आप इस मामले में कब उनसे बात करना चाहते हैं? अब आज 19-20 को अगर भेंट होता है तो इसी दौरान बात होगी, इनसे बात होगी, एकदम श्योर बात होगी इस पर। बिल्कुल। तो सुना आपने जिस तरीके से रईस खान ने अपनी बातों को, हालांकि बेबाकी से ये बात रखते भी हैं, लेकिन जिस मर्यादा के साथ बात को रखना चाहिए, जो गठबंधन धर्म का पालन ये करते हैं, ये बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। क्योंकि जिस तरीके से चाहे भाजपा की बात हो या इनके गठबंधन की बात हो या और पार्टियों की बात हो, काफ़ी संयम तरीके से इन्होंने बात रखा। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से जाकिर कुरैशी का जो अभी मॉब लिंचिंग में जिनकी हत्या कर दी गई है, उसको लेकर के इन्होंने कहा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जिसकी भी सरकार हो, सरकार इसके ऊपर जो है कि बंदिश लगाए, कोई कानून बनाए ताकि इस तरह का वारदात करने से पहले लोग सोचें। आगे खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।